हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के लॉन्ग आंसर। और फ्रेंड देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पम्फ्रे। कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पम्फ्रे। तो आप देख लीजिए कि कैसे आप मिसेज पम्फ्रे का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि मिसेज पम्फ्रे वॉज क्वाइट अ रिच एंड रिसोर्सफुल लेडी। यानी कि जो मिसेज पम्फ्रे थी वो बहुत ही धनवान औरत थी और रिसोर्सफुल थी, यानी कि संसाधनों से युक्त थी। उनके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो आप लिख सकते हैं कि मिसेज पम्फ्रे वॉज क्वाइट अ रिच एंड रिसोर्सफुल लेडी। मिसेज पम्फ्रे बहुत ही धनवान और संसाधन युक्त महिला थी। विद अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स एंड मेड्स, और उनके पास बहुत सारे नौकर और नौकरानियाँ भी थी। विद अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स एंड मेड्स, और साथ ही साथ उनके ढेर सारे नौकर और नौकरानियाँ भी थी। शी वॉज पैशनेटली अटैच टू हर लिटिल पेट डॉग ट्रिकी। यानी कि उन्हें अपने पेट डॉग ट्रिकी से बहुत अधिक लगाव था। शी ओवर पैम्पर्ड हिम, और वह उसे बहुत अधिक दुलार करती थी। एंड ओवर फेड हिम, और उसे बहुत अधिक खिलाती भी थी। तो पहले आप इतना इनके बारे में लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे भी हम देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे आप लिख सकते हैं कि दिस इज़ वाई ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट, और इसी वजह से ट्रिकी बहुत अधिक मोटा हो गया था एंड लिस्टलेस, और सुस्त हो गया था। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दिया था कि वे अपने कुत्ते को पर्याप्त रूप से व्यायाम कराएं एंड टू कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे केवल संतुलित भोजन दें, बहुत कम भोजन दें। बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर, लेकिन ये काम उनके लिए बड़ा ही मुश्किल था। शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इलनेस, और उसकी बीमारी के लिए वही रिस्पॉन्सिबल थी, वही जिम्मेदार थी। तो इस तरीके से आप मिसेस पम्फ्रे का कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द होल ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी इन डिटेल। यानी कि ट्रिकी के पूरे ट्रीटमेंट को, पूरे इलाज को आप डिटेल में डिस्क्राइब करिए। उसका वर्णन करना है कि कैसे डॉक्टर ने ट्रिकी का इलाज किया था। तो आप लिख सकते हैं कि ट्रिकी वॉज ट्रीटेड बाय डॉक्टर हैरियट विदाउट एनी सर्जरी। यानी कि बिना किसी भी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन के डॉक्टर ने ट्रिकी का इलाज किया था। ही डिड नॉट गिव हिम फूड फॉर 2 days। उन्होंने 2 दिन तक उसे खाना ही नहीं दिया। बट गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, बल्कि उसे पर्याप्त रूप से केवल पानी दिया। ही डिड नॉट गिव हिम फूड फॉर 2 days। उन्होंने इसे 2 दिन तक खाना नहीं दिया। बट गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, बल्कि केवल उसे पर्याप्त रूप से पानी दिया। ऑन द 3rd day ट्रिकी स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। और तीसरे दिन ट्रिकी अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाने लगा एंड फूड, और खाने में भी इंटरेस्ट दिखाने लगा। ही मेड ट्रिकी प्ले, उसने ट्रिकी को खिलाया, यानी कि ट्रिकी को खेलने दिया। एंड एक्सरसाइज, और उसे एक्सरसाइज कराया। विद अदर डॉग्स, यानी कि अन्य कुत्तों के साथ। ट्रिकी को खेलने दिया और उसे अन्य कुत्तों के साथ एक्सरसाइज कराया। इन अ फ्यू डेज ही वॉज ऑल राइट, और कुछ ही दिन के अंदर वो पूरी तरह से ठीक हो गया। दस द डॉक्टर ट्रीटेड हिम, और इस प्रकार डॉक्टर ने उनका इलाज किया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बहुत ही सिंपल तरीके से इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि मिसेस पम्फ्रे वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन। मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी की इस खराब हालत के पीछे जिम्मेदार थी। डिस्क्राइब इट इन डिटेल, इसे डिटेल में समझाइए। कि मिसेस पम्फ्रे ही ट्रिकी के ख़राब कंडीशन की जिम्मेदार थी, इसके बारे में आप डिटेल में बताइए। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि मिसेस पम्फ्रे वॉज अ वेरी रिच वुमेन। मिसेस पम्फ्रे एक बहुत ही धनवान औरत थी। शी पैम्पर्ड हर डॉग अ लॉट, और वे अपने कुत्ते को बहुत अधिक प्यार करती थी। शी ओवर फेड हिम, और वो उसे बहुत अधिक खिलाती थी। शी ओवर फेड हिम, वह उसे बहुत अधिक खिलाती थी। तो इतने का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इसके आगे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आप लिख सकते हैं कि शी डिड नॉट कट डाउन हिज फूड एज द डॉक्टर एडवाइज्ड हर। यानी कि जैसा कि डॉक्टर ने एडवाइस दिया था कि उसके खाने को आप कम कर दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
शी डिड नॉट कट डाउन हिज फूड, उन्होंने ट्रिकी का भोजन कम नहीं किया, एज द डॉक्टर एडवाइज्ड हर, जैसा कि डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया था। इवन शी डिड नॉट गिव हिम प्रॉपर एक्सरसाइज, और यहाँ तक कि वह उसे पर्याप्त व्यायाम भी नहीं कराती थी। दिस मेड ट्रिकीज कंडीशन वर्स, और इससे ट्रिकी की हालत और बिगड़ गई। दिस मेड ट्रिकीज कंडीशन वर्स, इससे ट्रिकी की हालत और बिगड़ गई। सो वी कैन से दैट मिसेस पम्फ्रे वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिसेस पम्फ्रे ही ट्रिकी के खराब हालत की जिम्मेदार थी। फ्रेंड्स अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ट्रिकी में टी कैपिटल लेटर आपको लिखना है, क्योंकि ट्रिकी एक प्रॉपर नाउन है। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि है डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ट्रिकी इन डिटेल। और ये इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक मिसेस पम्फ्रे का कैरेक्टर स्केच और ट्रिकी का कैरेक्टर स्केच, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, आप ट्रिकी के बारे में क्या लिख सकते हैं कि ट्रिकी वॉज ए स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा कुत्ता था। ही वॉज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, यानी कि वह अपनी धनवान मालकिन के द्वारा बहुत अधिक दुलार किया जाता था और बहुत अधिक उसे खिलाया जाता था। ही वॉज लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ, यानी कि वह एक आरामदायक जीवन जी रहा था। देयर वर मेनी सर्वेंट्स फॉर हिम, और उसके लिए बहुत सारे नौकर थे। ही वॉज प्रोवाइडेड ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़, और उसे हर प्रकार की सुविधाएं प्रोवाइड की गई थी। ही वॉज प्रोवाइडेड ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़, उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई थी। ही वॉज सो ग्रीडी, वह इतना लालची था, दैट ही नेवर रिफ्यूज्ड फूड, कि वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था। ही लाइक्ड ईटिंग क्रीम केक एंड चॉकलेट्स, उसे क्रीम केक और चॉकलेट खाना सबसे अधिक पसंद था। दिस मेड हिम ह्यूजली फैट, और जिससे वो बहुत अधिक मोटा हो गया था, एंड सीरियसली इल, और गंभीर रूप से बीमार हो गया था। तो ये इतना आप ट्रिकी के बारे में लिख सकते हैं कि ट्रिकी वॉज ए स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा कुत्ता था। ही वॉज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, वो अपनी धनवान मालकिन के द्वारा बहुत अधिक दुलार किया जाता था उसका, और उसे बहुत अधिक खिलाया जाता था। ही वॉज लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ, यानी कि वह एक बहुत ही सुख सुविधाओं वाला जीवन जी रहा था। देयर वर मेनी सर्वेंट्स फॉर हिम, उसके लिए बहुत सारे नौकर चाकर थे। ही वॉज प्रोवाइडेड ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़, उसे हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थी। ही वॉज सो ग्रीडी, वह इतना लालची था, दैट ही नेवर रिफ्यूज्ड फूड, कि वह कभी भी खाने को मना नहीं करता था। ही लाइक्ड ईटिंग क्रीम केक एंड चॉकलेट्स, उसे क्रीम केक और चॉकलेट खाना पसंद था। दिस मेड हिम ह्यूजली फैट, और जिससे वो बहुत अधिक मोटा हो गया था, एंड सीरियसली इल, और गंभीर रूप से बीमार हो गया था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इस लेसन के सभी चारों लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।